दिनांक 30 अक्टूबर से राहु चेंज हो रहे हैं और 18 मई 2025 तक अब इनका गोचर मीन राशि में होगा। ये राहु आपको किस प्रकार से करोड़पति बना सकता है, आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। तो करोड़पति ये राहु आपको अवश्य बनाएगा और मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ किस प्रकार से राहु आपको क्या कुछ इस गोचर में दे सकता है, कितना धन दे सकता है, कितना खर्चा करवा सकता है और किस प्रकार के रिजल्ट दे सकता है। देखिए, सबसे पहले तो ये राहु मीन राशि का राहु है। मीन राशि का राहु जो होता है वो बेसिकली एक तो फॉरेन सेटलमेंट के लिए जिम्मेदार होगा। इसके अलावा आपका अगर गुरु का संबंध 12वें भाव से है कुंडली में, तो ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आपको फॉरेन सेटलमेंट के या फॉरेन यात्रा के आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली चांसेस बनेंगे। तो जो लोग अभी पीआर वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा है। अब ये आपको करोड़पति किस प्रकार से बनाएगा। अगर आप विदेश में रहते हैं, ऑलरेडी आप विदेश में सेटल्ड हैं और आपका मेष लगन है, तो ये राहु आपको वहाँ पे करोड़पति बनाएगा और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको सेटल कर देगा अगर आप वहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं। तो मेष लगन वाले वो जातक जो या तो विदेश जाना चाहते हैं या जिनको बार बार अभी डिले का सामना करना पड़ रहा है, वीज़ा नहीं मिल रहा है या सेटल नहीं हो पा रहे, वहाँ जाके जॉब ढूंढ रहे हैं लेकिन अभी जॉब नहीं मिला है, इन सब कार्यों में राहु आपकी हेल्प करने वाले हैं। और ये जो 1.5 साल का जो समय आ रहा है ये बहुत ही बड़ा चेंज आपके जीवन में लेकर आने वाला है। तो अभी अक्टूबर का महीना कुछ समय हालांकि बचा हुआ है, लेकिन जैसे ही राहु का ट्रांजिट स्टार्ट होगा वैसे ही आपको एकदम अच्छे से रिजल्ट मिलने लगेंगे। अब ये राहु कुछ नकारात्मक परिणाम दे सकता है, उनकी भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको इस राहु को समझना होगा। इस राहु को आपको एक पॉजिटिव नज़र से देखना होगा। देखिए, ये राहु मीन राशि का राहु है और मीन राशि का राहु यानी 12वें घर में ही है ये आपके ऑलरेडी। और कालपुरुष की आपकी कुंडली है, मेष लगन की जो कुंडली है, तो आप इसको राशि के हिसाब से भी अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोगों की मेष राशि है वो भी देख सकते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे जो राहु है, मीन राशि का राहु, वो आपको इस भाव की चीज़ों से अटैच करेगा बहुत ज़्यादा और इस भाव की चीज़ें, इस भाव से संबंधित घटनाएं, इस भाव से संबंधित विचार वो आपके मन में बहुत ही ज़्यादा आने लगेंगे। अगर आपकी कुंडली में राहु का संबंध आपके चंद्रमा से है या फिर ये राहु जहाँ गोचर कर रहा है इसका संबंध अगर कहीं भी आपके चंद्रमा से बन रहा है, तो निश्चित रूप से आप इस भाव की चीज़ों को सोच के, इस भाव के कार्यों को सोच के बहुत ज़्यादा परेशान भी रहने वाले हैं। इसके अलावा ये राहु आपको दूर की यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा या यूँ कहें कि स्पिरिचुअली ग्रोथ देने वाला है जीवन में। इसके अलावा ये राहु आपको खर्चे करवाने वाला है। तो मीन राशि का राहु है तो निश्चित रूप से कुछ हम ये अपेक्षा कर सकते हैं कि गलत कार्यों के लिए तो खर्चे कम से कम नहीं करवाएगा, क्योंकि उसका जो स्वामी है वो गुरु है। अब अगर आपकी कुंडली में गुरु की दृष्टि राहु पर है या गुरु का कुछ भी संबंध अगर आपकी कुंडली में राहु से बन रहा है, तो निश्चित रूप से यहाँ पे गुरु कंट्रोल करेंगे राहु को, इसलिए आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको नकारात्मक परिणाम कौन कौन से मिल सकते हैं। देखिए, जो भी लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, जो रात्रि के समय, या जो लोग क्रिएटर हैं, अपना स्टूडियो वगैरह बना के जो लोग काम करते हैं, उनको ये राहु बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाला है। साथ ही साथ आपकी क्रिएटिविटी में वृद्धि हो सकती है। रात्रि को जो लोग काम करते हैं उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि हो सकती है। आपको नींद नहीं आएगी, आप कितना भी कुछ कर लीजिए लेकिन आप लेट नाइट तक एकदम अच्छे से फ्रेश मूड के साथ काम कर पाएंगे। इसके अलावा ये राहु कहीं ना कहीं आपको खर्चे करवाएगा। वो खर्चे आपके स्वास्थ्य से जुड़े हो सकते हैं, आपके भौतिक सुख सुविधाओं से जुड़े हो सकते हैं, आपके स्पिरिचुअल कार्यों से जुड़े हुए हो सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अगर राहु का संबंध आपके लगन से बन रहा है तो ये स्वास्थ्य के लिए घातक साबित हो सकता है। अगर आपके बंधन योग है कुंडली में, तो निश्चित रूप से ये राहु आपको जेल यात्रा भी करवा सकता है, लेकिन आपको ओवरऑल चार्ट अपना उसके लिए एनालाइज करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि ये सभी को जेल यात्रा करवाएगा। तो जिनकी कुंडली में भी 12वां भाव बहुत ज़्यादा खराब है, मंगल या इस प्रकार का कोई ग्रह बैठा है, मंगल या शनि में से या दोनों ही बैठे हैं, तो हो सकता है कुछ हद तक आपको जेल यात्रा भी करनी पड़ सकती है। लेकिन वो सब आपके कर्मों पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। आपने अगर कोई ऐसा काम किया ही नहीं है, आप इलीगल कोई काम में फंसे ही नहीं है, तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है। अब ये राहु आपको बहुत सारे ऐसे कार्यों के लिए खर्चे करवा देगा जिनको आपने बिल्कुल प्लान ही नहीं किया, जिनके बारे में आपने सोचा ही नहीं।
तो बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका कनेक्शन विदेश से हो सकता है, या वो अपनी कंट्री में बैठ के भी कहीं ना कहीं विदेश में वो कुछ ना कुछ इनकम कर रहे हैं, और या जिनकी इनकम विदेश से आती है भले ही वो अपने देश में बैठ के काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए राहु बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसके अलावा अगर आपको इस राहु के गोचर के दौरान विदेश से किसी भी प्रकार का कॉन्टेक्ट बनता है, भले ही आपसे पैसे मांगे जाते हैं, भले ही कोई आपको जॉब का ऑफर आता है, उसको आपको परखना जरूरी रहेगा, क्योंकि ये राहु आपको चीटिंग या फ्रॉड में फंसा सकता है। तो इस वजह से आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है फाइनेंशियली। इसके अलावा हेल्थ का इश्यू तो यहाँ पे आ ही सकता है, लेकिन बेसिकली यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आप लोगों को आने वाली हैं वो आपके भौतिक सुख सुविधाओं से जुड़ी हुई होंगी। आपकी मैरिड लाइफ भी इसमें प्रभावित होगी, क्योंकि ये आपके बेडरूम का राहु है। बेडरूम का इस प्रकार का राहु आएगा तो आपको आपके जीवन साथी के साथ लगाव महसूस नहीं होगा। जीवन साथी से कहीं ना कहीं डिटेचमेंट की संभावना बहुत ज़्यादा बनेगी। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई और इंटर कर रहा है, या आप बार बार अपने जीवन साथी से शिकायत कर रहे हैं रिलेशनशिप को लेके, ऐसी संभावनाएं बनेंगी। अब अगर आपकी कुंडली में 12वें भाव से शुक्र का संबंध बन रहा है तो निश्चित रूप से आपका किसी और से रिलेशनशिप बनने के चांसेस बनेंगे, या नॉर्मली भी अगर देखा जाए तो स्त्रियों की कुंडली में इसकी ज़्यादा संभावना बन सकती है अगर उनका शुक्र या उनका लग्नेश अगर 12वें भाव से संबंध बना रहा हो तो। इसके अलावा आपका क्योंकि सप्तमेश तो शुक्र है ही ऑलरेडी, तो आपको अलग अलग प्रकार से आपको देखना पड़ेगा शुक्र को, कि शुक्र का कोई भी अगर संबंध है 12वें भाव से तो निश्चित रूप से आपके कुछ एक्स्ट्रा रिलेशनशिप बनने के, या कोई किसी के साथ अफेयर होके रिलेशनशिप वगैरह बनने के चांसेस बनेंगे। इसके अलावा अगर आपका पैसा, आपको इनकम विदेश से होती है, भले ही किसी भी माध्यम से आपका पैसा आता होगा, तो ये राहु आपको बहुत ज़्यादा मालामाल कर सकता है। तो सबसे ज़्यादा उन लोगों को ये करोड़पति बनाने के चांसेस देगा या करोड़पति बनाएगा जिन लोगों की इनकम का सोर्स विदेश से आता हो, या जो लोग विदेश में काम करके वहाँ इनकम करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा ये बहुत सारे मामलों में आपको स्ट्रगल भी फेस करवाएगा। राहु की जो दृष्टि पड़ेगी वो आपके चौथे घर पे पड़ेगी। चौथे घर पे इनकी दृष्टि पड़ने की वजह से आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अपनी भौतिक सुख सुविधाओं में। माता जी के स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। आपको सडनली माता जी को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ सकता है। आपकी माता जी का कोई ऐसा हेल्थ का इशू आ सकता है जिसको डायग्नोस करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो कोई ना कोई घर के लिए खर्चा करना, या परिवार के सदस्यों के लिए, या घर में जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए कोई बड़ा खर्चा करना, ये सब इस गोचर में दिखेगा आप लोगों को। साथ ही साथ मन में बहुत ज़्यादा बेचैनी या घबराहट होने की भी चांसेस रहेंगे। अब राहु यहाँ से छठे घर को देखेगा जहाँ केतु गोचर कर रहे हैं। तो केतु का जो रिजल्ट है यहाँ पर, केतु कहीं ना कहीं आपको डिटेच करने वाले हैं अपने कार्यस्थल से। कार्यस्थल से जब डिटेच कर रहे हैं तो आप बहुत सारे षड्यंत्रों का शिकार हो सकते हैं। यहाँ पे हो सकता है आपके जो कलीग्स हैं वो आपके लिए कोई षड्यंत्र कर रहे हो, आपके शत्रु हैं जो आपको परेशान कर रहे हो। कुछ ना कुछ ऐसा इश्यू आपके करियर में जरूर आएगा जिसकी वजह से आप अपना या तो जॉब छोड़ने को देखेंगे या जॉब चेंज करने को देखेंगे। इसके अलावा आपका जो वर्क प्लेस है वो भी चेंज हो सकता है। जिन लोगों की कुंडली में राहु का संबंध ऑलरेडी कुंडली में छठे घर से या फिर 10वें घर से है, उनको विदेश जाने के चांसेस ज़्यादा मिल सकते हैं उनके काम के पर्पज़ के लिए या उनके जॉब के पर्पज़ के लिए। इसके अलावा जो राहु की दृष्टि पड़ रही है छठे घर पे, उस वजह से आपको जो समस्याएं आएंगी उनसे आप निपट तो लेंगे, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा खर्चा और मेहनत करनी पड़ सकती है आप लोगों को। इसके बाद ये यहाँ से देखेंगे अष्टम भाव को। अष्टम भाव को देखने से आपके इंट्यूशंस को ये बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। आपकी रुचि अकल्ट में या इस प्रकार की विधाओं में रहेगी। जादू टोना, तंत्र मंत्र, इन सब में आपकी ये रुचि देने वाले हैं। इसके अलावा आपका जो अष्टम भाव है उससे रिलेटेड कुछ और भी दिक्कतें हो सकती हैं। अगर आप ओल्ड एज में चल रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा समस्या हेल्थ को लेके ही आएगी मेनली। इसके अलावा जो लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं अपने जीवन में, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी स्थिति मानी जा सकती है। साथ ही साथ जो लोग रिसर्च से जुड़े हुए हैं, विशेषकर जो लोग साइंटिस्ट हैं या किसी भी प्रकार के रिसर्च से जुड़े हुए हैं, उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। साथ ही साथ स्टूडेंट्स पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। स्टूडेंट्स जो बहुत गहराई से किसी विषय को पढ़ते हैं या किसी बात को एनालाइज करते हैं, उनके लिए ये राहु का गोचर फेवर करेगा। अब जो हम केतु के रिजल्ट की अगर बात करें तो केतु छठे घर में केतु के होने से अक्सर आपका अपने कलीग्स के साथ कोई ना कोई बात को लेकर विवाद होता रहेगा।
साथ ही आपके कार्यस्थल की परिस्थितियां ऐसी बन जाएंगी कि आपको अपना जॉब रिजाइन करने का मन करेगा, या कोई ना कोई ऐसी कंडीशन बन जाएगी जिसकी वजह से आपको हेल्थ का इश्यू आ गया और आपने अपना जॉब नहीं कर पाओगे, तो जॉब से रिजाइन करने का ज़्यादा मन करेगा, या जॉब छूट सकता है, वर्क प्लेस में चेंज हो सकता है। साथ ही साथ अगर आप स्ट्रगल कर रहे थे अभी तक लाइफ में और आपके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, तो आपका अगर जुपिटर का संबंध राहु से है, जुपिटर की दृष्टि अगर राहु पे पड़ रही है, तो निश्चित रूप से आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अब जब गुरु का गोचर वृषभ राशि में होगा नेक्स्ट ईयर, यानी मई के आसपास कुछ गोचर करेंगे, उस टाइम उसके बाद आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। तो राहु का जो रिजल्ट है, राहु का रिजल्ट ज़्यादातर जब गुरु का गोचर सेकेंड हाउस में होगा तभी ज़्यादा खराब होने के चांसेस मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर जो गुरु का गोचर है वो बेहद खास है, क्योंकि वृषभ में गुरु गोचर करेंगे तो आपके पास पैसा आएगा, लेकिन आपके पास जो बैलेंस होगा, जितनी इनकम आपकी है और जितना आप खर्च करने जा रहे हैं, उसका बैलेंस आप नहीं बना पाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको इनकम ही नहीं होगी, इनकम आपको बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन आपका जो पैसे का मैनेजमेंट है, जो मनी का मैनेजमेंट है आपका, वो सही नहीं होगा। तो फैमिली के लिए ही ज़्यादातर इस गोचर में आपके खर्चे हो सकते हैं। साथ ही आप लोगों को आंखों से जुड़ी हुई समस्याएं आ सकती हैं। ज़्यादातर आपका मानसिक स्थिति खराब रहेगी, मानसिक स्थिति को लेके बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, आपके रूटीन को लेके बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो ये सारी समस्याएं राहु में आपको आएंगी इस गोचर में। तो फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।